करेंगे। नाउ थर्ड, थिंक केयरफुली। द टीचर बिगेन टू मम्बल। टीचर होठों में बुदबुदाने लगा। सोच के बताना, सोच के बताना, सोच मन ही मन मम्बल। सर ये लाइन 1 की एम क्या है? तो 1 2 3 ऐसे ही आंसर मम्बल, ठीक है। तो मम्बल का क्या मतलब है? वो होठ में बुदबुदाना। टीचर कह रहा सोचो, होठ में बुदबुदाना। टीचर ने पहले पूछी थी वो क्या चीज है जिसे जिंदा आदमी खा ले तो मर जाए और मरा आदमी भी उसे खाता है, और वो चीज भगवान से भी बड़ी। कुछ नहीं। ना, लाल शरीर काला मुंह, दिन भर कागज खाता और रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता। पोस्ट ऑफिस। अब अगला देखो। नाउ इसके बाद when the question was revealed, a few students gasped, realizing it was। gasped का क्या मीनिंग हमने लिखवाया था? पढ़ो कल में। आफने लगे कि ये तो आफना, ठीक है, या बिकॉज इट इज नॉट रियली इजी। लेकिन कुछ क्या करने लगे? सम एक्सचेंज स्निकर्स। स्निकर क्या लिखवाया था? दैट इज मन ही मन में हंसना, है ना? दबी हुई हंसी, दबी हुई हंसी। जब कोई चीज हम नहीं कर पाते हैं तो हंसने लगते हैं, दबी हुई। सब एक्सचेंज स्निकर। जस्ट देन अनन्या टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क विद ए स्मॉल थर्ड। कि अरे मैंने तो सॉल्व कर लिया। तो विद स्मॉल थर्ड, थर्ड एक प्रकार की आवाज। ये सभी आवाज के प्रतीक हैं। किसी में धीमे आवाज आती है, किसी में तेज आवाज आती है, लेकिन सभी में आवाज आती है। I see it now, she said, stretching with a groan। अब वो ऐसे आवाज करने लगी। पहले तो थर्ड किया, अब मैं समझी इसका क्या मतलब है। That is groan। इसका आंसर है कुछ नहीं, ग्रोन, ठीक है, गुर्राना। वैसे तो ये ग्रोन गुर्राने के लिए होता है, लेकिन आवाज गले की आवाज, आवाज जिसको कहेंगे अब देखो, अ स्मॉल ब्रीज मेड द विंडो रैटल। तभी जैसे भूतिया पिक्चर में विंडो खड़खड़ाने लगती। विंडो क्या हो गई? रैटल, खड़खड़ाना। विंडो अब खड़खड़ाने लगी। मेड द विंडोज रैटल। सांप जैसे खड़खड़ाता है उसे रैटल स्नेक कहते हैं, खड़खड़ाना। एक सवारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, घोड़ा उसे खींचता है, उसे खड़खड़ा कहते हैं। कभी बैठे हो घोड़े के पीछे, एक काट लगी होती है, इस पे लोग बैठ के जाते। अगला देखिए। नाउ सो व्हाट इज द आंसर? द स्टूडेंट रोड। सब बच्चे चिल्लाने लगे। चिल्लाना कि टीचर से ही पूछने लगे कि टीचर आंसर बताओ। जब पहली पूछी जाती तो सब लोग पूछते हैं। लीनिंग फॉरवर्ड विद ए स्माइल, अनन्या विस्पर्ड, समटाइम्स द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन हैव सिंपलेस्ट आंसर। इसमें ये नहीं दिया कि अनन्या ने बताया कि नहीं। अनाया तो विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब वो फुसफुसाई कि कभी कभी, ठीक है, ये दिखने में बड़ी चीजें होती हैं लेकिन उनका आंसर छोटा होता है। फुसफुसाई।
अगला सवाल देखें, थर्ड, हियर देयर आर सम वर्ड्स, कभी कभी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कभी कभी क्लोज्ड कंपाउंड्स होते हैं, कभी कभी हाइबरनेटेड होते हैं और कभी कभी ओपन कंपाउंड। तीनों समझ लो। कंपाउंड वर्ड्स, जो वर्ड्स को मिला के चीजें बनती हैं उन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। उसमें क्लोज कंपाउंड भी होता है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल जुड़ जाते हैं। जैसे कि सनलाइट, उनको साथ में लिखा जाता है। और हाइपरनेटेड, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, हाइपरनेटेड कंपाउंड। तो ऐसे में इस तरीके से होता है, जैसे कि वेल प्लान्ड, वेल के आगे हाइफन लगेगा, प्लांट, इसे हाइफनेटेड कहते हैं। योजक चिन्ह। और तीसरा क्या होता है? दैट इज ओपन कंपाउंड, क्विक विटेड। तो क्या इस चैप्टर में ओपन कंपाउंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है? क्विक विटेड। तो अगर हुआ है तो ऐसे और भी शब्द बनाओ और नीचे चीजों को मिलाओ। सॉफ्ट, तो सॉफ्ट के लिए क्या लिखोगे? सॉफ्ट स्पोकन। क्विक विटेड के बाद क्या लिखोगे? सॉफ्ट स्पोकन। फर्स्ट, सेकेंड, क्विक विटेड, विटेड यानी जी, और सॉफ्ट स्पोकन सी। थर्ड, कॉमन एफ, सेंस। फोर्थ, बुक, स्टोर ई, बुक स्टोर। फिफ्थ, फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस। तो हाउस के आगे क्या होगा? होल्ड। हाउस एच, होल्ड। फिफ्थ, बुक, स्टोर। सिक्स्थ, इल टेम्पर्ड का मतलब है बुरे स्वभाव वाला। इल टेम्पर्ड, टेम्पर्ड, बुरे स्वभाव वाला। चिड़चिड़ा, जो बात बात पे ऐसे ही चिड़चिड़ाने लगे। स्काई, ब्लू। ब्लू, ये सब ओपन कंपाउंड है। स्काई ब्लू, तो ब्लू का कौन सा है? ब्लू डी। और इसके अलावा डांस। और अगला सवाल देखें, रवि वाज इल टेम्पर्ड। तो पहले का आंसर क्या है? सेकंड में सॉफ्ट स्पोकन है। अच्छा, सॉफ्ट स्पोकन था। ऑलवेज स्पीकिंग कामली, हाँ, सॉफ्ट स्पोकन। Always speaking calmly when he grew up in a lively household. Second, household, एक अच्छे घर में उसका जन्म हुआ था जहाँ मामा चाचा सब रहते हैं, तो वो खूब मजाक होता था उस घर में। Where he learned to handle different personality. His friend Arun, however, was ill-tempered. वो एकल परिवार में जन्मा था, जिसको कहते हैं माइक्रो फैमिली, and often lost his patience. Despite this, Arun admires Ravi's quick-witted thinking, quick-witted thinking
तो his friend Arun however was ill-tempered and lost. अरुण अपने मित्र रवि की क्विक विटेड थिंकिंग, जो मजाकिया होता है, जो ह्यूमरस होता है, वो क्विक विटेड होता भी है. वन इवनिंग एज दे पास्ड ए डांस हॉल, वो डांस हॉल से गुजर रहे थे. देन they saw some performers rushing out. Ravi noticed that one of them dropped a sky blue book, गिरा दी on the ground. Is this yours? He asked. Oh, thank you, young man. The performer smiled. It is recent purchase from the bookstore. Eighth. Now, true to his nature, Arun promptly said. Arun थोड़ा sarcastic था, तो उसने कहा, it is common sense that it is not brought from bakery shop. किताब तो वहीं से ली जाएगी, तो वो क्यों बता रहा है? बट उसने बताया पिछले हफ्ते ली है. तो वो एक बात करने का तरीका है. जब कोई किसी को थैंक यू बोला जाता है कि मेरे लिए कितनी कीमती है. अब देखिए फोर्थ पार्ट, इफ यू लाइक इट, इफ प्रेजेंट टेंस चेक करो, तीन चीजें तुम्हें समझना है. इफ यू लाइक इट, आई विल try my best. I will try my best to resolve this matter. the matter. This matter. This matter. अब जरा ध्यान दो. लाइफ के बाद ये नहीं है. लाइफ के बाद ये नहीं है. If you like, तो अब जरा इसका मतलब समझो. मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल होते हैं कैन, कुड, शैज, शुड, तो ऐसा होता है. और विल, वुड, ये सभी मॉडल्स होते हैं. मॉडल का मतलब है ये वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, जो काम करने के तरीके को बताती है. ये हेल्पिंग वर्ब है. मॉडल किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब. जो वर्ब होता है वो दो तरीके का होता है. वर्ब जानते हो, क्रिया को कहते हैं. तो वर्ब दो तरीके का कौन कौन सा होता है? दैट इज, एक होता है कि, चेक करिए, दैट इज एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है. कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब. और दूसरा होता है मेन वर्ब. मेन वर्ब. इतनी बात तो मैं समझ आ गई. ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब लिखो सहायक क्रिया. ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आई एम गोइंग, तो यहां दो वर्ब हैं. गोइंग है मेन वर्ब, ये कैसा वर्ब है? और जबकि एम क्या है? सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब. इनमें से ऑक्सिलरी वर्ब के दो हिस्से हैं. कौन कौन से बताइए? एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मॉडल. तो हम लोग मॉडल की बात करें. हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझो. हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कौन सा है? मॉडल. हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, was, were, has, have, had, ये सब हेल्पिंग वर्ब. लेकिन इससे सेंटेंस बन नहीं सकता. इसमें मेन वर्ब तो लगाना पड़ेगा. आई एम रनिंग, गोइंग, ये सब करना पड़ता है कि नहीं? तो मेन वर्ब किसको कहते हैं? बोलो. रन, गो, कम. मेन वर्ब तीन चीजों में डिवाइड है.
प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। गो वेंट गॉन सुना हुआ है तुमने? तो तीन हिस्से हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो प्रेजेंट में होगा। और पास्ट पार्टिसिपल दूसरा कौन सा होगा? पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या होगा? उसको भी पास्ट पार्टिसिपल ही कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, पूछो पूछो। मेरा कहने का मतलब ये सब मॉडल है जो कार्य करने के तरीके को दर्शाएं। शैल आई हेल्प यू, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी मदद करूं। शैल आई हेल्प यू का क्या मतलब है? इफ यू अलाउ मी आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। तो लास्ट वाला भी पास्ट ही है। हाँ, वो भी पास्ट ही है, पास्ट पार्टिसिपल ये सब। अब जरा देखो, यानी कहने का मतलब है वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताइए? एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। कभी गो वेंट गॉन का आप लोगों ने यूज किया होगा, जैसे कम केम कम, रन रैन रन, वॉक वॉकड वॉक, ऐसे तो पढ़ा होगा। तो जाता हूँ, गया, जा चुका हूँ। गो वेंट गॉन। इसी तरीके से कम केम कम, इसको कहते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म बताइए? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट है। हाँ, अब ये देखो, ईट, एट, ईटन, खाता है, खाया और खा चुका है। बात समझ में आ गई? इन तीनों में अंतर समझ में आ गया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। अब हम सवाल करते हैं, तुमको चीजें क्लियर कर दी हैं। इसका मतलब समझो, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विल का मतलब गा। यदि तुम चाहते हो, इफ यू लाइक, यदि तुम, देखो लाइक है, अभी हमने लिखा नहीं जाते हो, चाहते हो, लाइक है, लाइक लाइक लाइक। तो यदि तुम, ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? तो यदि तुम चाहते हो, शिवांश आगे का बताओ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विल का मतलब गागी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब आगे इसके क्वेश्चंस में ऐसे सारे सेंटेंस छाटो, मदद करूंगा, जिसमें यू लाइक सिंपल प्रेजेंट है। यू लाइक क्या है यहाँ पे चेक करो, ये कैसा है? सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट टेंस है। ये मैंने लिखाया है ना, ये वाला कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? दैट इज प्रेजेंट मॉडल। विल क्या है बोलो? विल कौन सा मॉडल है? प्रेजेंट मॉडल। और विल का अगर पास्ट कर दो तो इसे क्या कहेंगे? पास्ट मॉडल। बोलो दिव्या, समझ में आया? ये प्रेजेंट है और वो पास्ट है। तो तुम्हें, यदि तुम चाहते हो तो आई विल ट्राई। तो विल ट्राई यहाँ वागीश क्या है? क्यों पास्ट कहाँ है? पास्ट थोड़ी ना है, प्रेजेंट मॉडल, जैसा कि वागीश ने बताया। तो एक प्रेजेंट टेंस है और एक प्रेजेंट मॉडल है। अब इसी पर सारे वाक्य बनाओ जिसमें विल हो और लाइक हो, यानी फर्स्ट फॉर्म हो। अगले पेज पे बनाओ सारे ऐसे। इफ इट रेन्स, फर्स्ट फॉर्म। मैं वही सेंटेंस बना रहा हूं पहले जो इससे मिलते जुलते हैं। अगर बारिश होती है,
यदि तुम चाहते हो, यदि मैं चाहता, एक होता है कि पास्ट में, यदि मैं राजा होता तो तब प्रजा की मदद करता। इफ आई वर ए किंग, ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड सब्जेक्ट। यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, परियों का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, निज दिन नौबत बसती रहती दरवाजे पर मेरे, और सतरंगी मछलियां तैरती, मोर नाचते आंगन। अगर मैं परियों का शहजादा होता तो ये सब होता, लेकिन नहीं हूं। इफ आई वर ए किंग, वो अलग है, वो इसका सेकंड है, ठीक है। लेकिन इसमें का क्वेश्चन बताओ, इफ इट रेन्स टुमारो, इसी का बनाओ सेंटेंस, सेकंड वाला कर रहा हूं। अमरत्या बनाओ, रेन्स टुमारो, मैच करो। We will sit down and play board games. तो विल लगेगा, ध्यान दीजिएगा, रेन्स प्रेजेंट है। यदि बारिश होती है तो क्या होगा, वी विल इंडोर एंड प्ले बोर्ड गेम्स। वी विल स्टे इंडोर एंड प्ले, और कोई भी बोर्ड खेलेंगे, चाहे कैरम बोर्ड हो, चाहे और कोई भी बोर्ड हो, चेस बोर्ड हो, बोर्ड गेम्स। तो हम लोग बोर्ड गेम खेलेंगे और बोर होएंगे। अगला देखो, और भी कोई इस तरीके का है, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, शिवांश, थर्ड भी, वो हेड वाले नहीं करेंगे, बस वही। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट वाले कर रहे हैं, सही है नहीं? तो इफ यू We will go finish to the your playground. homework, you finish your homework, इसका मतलब भी बताओ शिवांश। अगर तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा बता रहा है। यदि तुम अपना होमवर्क फिनिश करते हो, टेंस की कितनी समझ है, और जबकि 8th में है। और कोई होता तो बताता कर लिया, कर चुका, वो नहीं बता रहा, बोला करते हो। ये देख लिया इसने कि फर्स्ट फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, हमारे बीच का ही है, तब भी कितना जानता है। फिनिश, फिनिश्ड, हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए। फिनिश, हाँ शिवांश एक बार फिर बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क फिनिश करते हो, इसका मतलब बताओ। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर अगर कल बारिश कल बारिश होती है होती है। होती है तो यदि तुम अपना होमवर्क खत्म करते हो, करते हो। आगे का बताओ, वी विल गो टू थिएटर, तो हम थिएटर जाएंगे। हम नाट्यालय जाएंगे, थिएटर या रंगमंच जाएंगे। समझ में आया? हम जाएंगे। एक और बता दो इस तरीके का कोई है? इफ और कोई नहीं है, दो थे वो दोनों हो गए, समझ में आ गया? अब जरा अगला समझो। अगला वर्ड क्या है? इफ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर्स वुड सफर। अब ये पास्ट हो गया। इफ बाई चांस, एग्जाम्पल क्या है? इफ बाई चांस समथिंग वर गो रॉन्ग our farmer would suffer, our farmer would suffer। देखो, अगर मान लो पैसिफिक ओशन में अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का बहुत असर हो जाता, पैसिफिक प्रशांत महासागर बिल्कुल गर्म हो गया था, उबल रहा था थोड़े दिन पहले, तो तुम्हें मालूम है बारिश नहीं हो रही, कितने परेशान थे सारे लोग कि लगता है इस बार सूखा पड़ जाएगा, और यूरोपियन बता रहे थे भारत में सूखा ही पड़ेगा, अनाज की कमी होगी। लेकिन
जो हमारे अरब सी था उसमें वॉर्टेक्स आ गया, उसने सारे बादल बुला लिए। अब पीछे 10,000 किलोमीटर तक बादल उठाए, जहां हर साल 2,000 किलोमीटर रहते थे, इस बार कहा जा रहा है नवंबर तक बारिश हो। तो अगर बाई चांस अरेबियन सी में वॉर्टेक्स आ गया भंवर, और उसने खींच लिया सारे बादल, बोलो इधर आओ, ठीक है, घन बरसो। तो अगर बाई चांस कुछ गलत हो जाता, वर का क्या मतलब है? पढ़ो बुक में, कौन सा टेंस है? वर क्या होता है बताइए? यहाँ पे वर था, तो वर का मतलब क्या है? सिंपल पास्ट। ये क्या चीज है? पास्ट है। अगर कुछ गलत हो जाता तो हमारे किसान वुड क्या है बताइए? पास्ट। यही वो भी बोल रहा है, वो सबसे स्मार्टर है, उसने बुदबुदा दिया है, ये चीज मंबल कर ली, आप समझ लो। ये यहाँ से देख देख के बोल दे रहा है, कितना टैलेंटेड लड़का है। तो आप समझ लीजिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? वुड क्या है? देखो बोला ना, पास्ट मॉडल। शुड नहीं है, शुड का मतलब तो चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो इन मेला विद आरव शर्मा, आरव शर्मा इज एंजॉयिंग अकेले नाउ। हाँ, आरव शर्मा, इफ बाई चांस समथिंग वर्ड गो रॉन्ग, किसान वुड सफर, कष्ट में होते। हाँ, अगर बाई चांस, बाई चांस का मतलब मानो कुछ गलत हो जाता, तो किसान कष्ट में होते। अब बिल्कुल ठीक इससे मिला जुला दो वाक्य देखो आरव शर्मा, कष्ट में होते। बताओ कोई मिला इस तरीके का जहां पर वर आया हो? तो वो बताओ, इफ आई वर इनविजिबल, फिफ्थ है, अगर की बात क्या लिख रहे हैं? मानो, इफ आई वर, अगर मुझमें अदृश्य होने की, मिस्टर इंडिया बनने की ताकत होती, इनविजिबल, तो मैं क्या करता? आई वुड, बिल्कुल वही लग रहा है। देखो, वर वुड, आई वुड, मैं झांकता किसमें? सीक्रेट रूम में झांक के देख लेता कि वहां पर साउथ के टेम्पल में कितना खजाना छुपा है, जो 7 कमरे बंद है, 607, वो सोना ही सोना छुपा है। ठीक है, वो कौन सा टेम्पल है? अयप्पा टेम्पल जो भी है, तो उसमें 7 कमरों में राजा का खजाना दबा है, लेकिन इतने नाग बैठे हैं कि किसी को खोलने की हिम्मत नहीं। तो आई वुड स्नीक इनटू, मैं उस कमरे में जाके देख आता क्या छिपा है। स्नीक इनटू सीक्रेट रूम। अगर मैं गायब हो सकता, गायब, इसका क्या मतलब है? गायब हो सकता, तो मैं चला जाता। अब जरा देखो, अब हैड वाले सारे सेंटेंस बनाओ। तीसरा एग्जांपल देखिए, चलिए, नाउ इस एग्जांपल को देखो कि इफ आई हैड नोन दिस, अगर मुझे ये पता होता कि ये होने वाला है। इफ आई हैड नोन दिस, हैड का मतलब पहले से पता होगा, उससे भी पहले कुछ हो चुका है। दिस वुड हैपन, दिस
हैपन, हैपन खुद ही पता कर रहा है कि पहले से ही कोई चीज हो गई है। मुझे पहले से पता होता कि ये होगा, होने वाला है, ठीक है। मुझे ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। किसका है? परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। चेक करो, एज हैड परफेक्ट टेंस। जैसे चुका था, परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब कि दिस वुड हैपन, मुझे पहले से पता होता, होता कि यह होने वाला है। मुझे पहले से पता होता कि हर्षित समोसा खाने जाने वाला है, तो मैं उसका हाथ पकड़ के खींच लेता, तो क्या जाने देता? होने वाला है। सर परफेक्ट टेंस के क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब के साथ लगते हैं कि ये मुझे पहले से पता होता ये होने वाला है, तो क्या होगा? आई, फिर वुड भी जब लगाओ तो फिर वुड हैव से शुरू करना। आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो आई वुड हैव, मैं किसी और दिन, मुझे पता होता कि आज वो समोसे के साथ पुदीने की चटनी नहीं देगा, तो मैं आज क्यों जाता? मैं कल जाता। कल पुदीने की चटनी मिल रही है समोसे के साथ, छोला देगा मंडे को। सोचो, आई वुड भी होगा तो वही तुम वुड हैव लगाओगे, और उसके पहले हैड होगा। आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अगर मुझे पता होता कि रिपब्लिक डे में एक चॉकलेट मिलेगी, 2 लड्डू नहीं देंगे, मैं क्यों जाता इसको? मालूम ही नहीं था कि वो गुड डे बिस्किट दे के टरका देंगे। चीजें पता नहीं रहती ना। अब इसी पे 3 चीजें बताओ। इफ यू लाइक, या इफ आई हैड नोन दिस, दिस वुड हैपन, ये कौन सी क्लॉज है? ये मेन क्लॉज है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज? नीचे पढ़ो, सबसे लास्ट लाइन उसी में। इफ, यदि ऐसा होता, ये कौन सी क्लॉज कहलाती है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जब किसी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं होता है, तो उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कैसा सेंटेंस है ये? कंपाउंड। इसकी 2 क्लॉज होती हैं, एक सहायक वाक्य, उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब होता है? उपवाक्य। और एक प्रमुख वाक्य होगा। इसको कौन सा क्लॉज कहेंगे? मेन क्लॉज। ये मुख्य वाक्य है। अगर तुम चाहो तो प्रत्युष यादव इसे गौड़ वाक्य कह सकते हो। तुम्हें सरल क्या लग रहा है, उपवाक्य कि गौड़ वाक्य? बहुत अच्छा। तो हाउएवर इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कैसे सेंटेंसेस हैं? ये होता तो ये होता। इफ आई वर ए किंग देन आई वुड हैव सैट ऑन ए गोल्डन थ्रोन। ऐसा सोचो। तो इसको कहते हैं कौन से सेंटेंसेस? रविंद्र, कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें 2 अलग अलग होते हैं पार्ट। तुम्हें इतनी बात समझ आ गई? अगर समझ में आ गई तो ऐसे 3 सेंटेंस छाटो अगले में, बिना स्वरित की मदद के। अगले पेज पे, पेज 12 पे 3 सेंटेंस बताओ। आरव शर्मा हेल्प ना करो उसकी। हाँ बोलो। If I had a magic wand. उन्हीं को बताने दो। इफ आई हैड, पहला वाला, अ मैजिक वैंड, हैड अ मैजिक वैंड, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग। ये हैड के बाद वुड तक है, यहीं पे सेंटेंस खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अगर वुड के बाद एक और जोड़ना होता तो वुड हैव भी जोड़ते, सही है। तो हैड के बाद वुड आ गया, सही है। आई वुड हैव, आई वुड क्या है?
गिव माई सेल्फ विंग। हमारे हाथ में जादुई बैंड होती, छड़ी होती, तो क्या मैं पंख ना लगा लेती और परियों के नगर पहुंच जाती और वहां छोले भटूरे खाती? आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स। सही है। हेड के बाद वुड आया है, समझ में आ गई बात? बोलो अमर्त्या, हेड है, अगर मेरे पास ये होता तो आई वुड। सेकंड, एक और बताओ। इफ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, आगे बोलो। You would have solved the puzzle. इफ यू हैड, तुमने ध्यान से पजल सुनी होती, लिसन्ड केयरफुली, यू वुड हैव, तो तुमने क्या पहेली बुझा न ली होती? पजल को सॉल्व करने को क्या कहते हैं? पहेली बुझाना। तो तुम पहेली बुझा लेते। एक और बताओ अमर्त्या। हाँ, यस। इफ अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म समय पे बजा होता तो हॉस्टल के लड़के समय से न पहुंच जाते स्कूल। वहां की घंटी नहीं बजी 5 बजे वाली सुबह, तो बच्चे टाइम पे पहुंचे ही नहीं सुबह की दौड़ के लिए। इफ द अलार्म हैड रंग, इफ द अलार्म हैड रंग, तो क्या होता? द बॉयज वुड हैव, would have woken up on time. अब अगला देखो, इसी तरीके से complete the following sentence appropriately with either the main clause or the subordinate clause. कई बार सबऑर्डिनेट क्लास बाद में दी जाती है, तुम्हारे ज्यादातर सेंटेंसेस में बाद में दी है। फिर पढ़ो, इफ बाद में लिखा है। क्या तुमको मालूम है कि ये पूरी की पूरी चीज बाद में भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? यहां लिख लो, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स इफ आई हैड ए मैजिक मैन। बाद में भी लिख सकते हो, मैं अपने आप को पंख दे देती अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती, तो क्या फर्क पड़ जाता? तो इसी तरह इन सेंटेंसेस में देखिए, योर टीचर विल बी अनहैप्पी। योर टीचर, अगर तो क्या होगा? विल आया है, तो विल के हिसाब से बनाओ। इसका दिया गया क्या? ठीक है, तो अपने हिसाब से ही बनाना होगा, इसमें तो दिया ही नहीं। तो इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, योर टीचर विल किस में आता है? ये देखो, योर टीचर विल बी अनहैप्पी, तो बाद में उठा के रख दिया। इफ यू, प्रेजेंट टेंस बनेगा, विल के साथ क्या बनेगा? इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क, या डोंट डू होमवर्क, दे वुड हैव caught the train if, बहुत अच्छा। देखो वुड हैव था, कितना अच्छा बता दिया बागी इसने कि सर वुड हैव है, हैड लगाना। इसको इतना कैसे पता चल जाता है? देखो उसको याद रहता हर चीज कि वुड हैव है सर, हैड लगाइएगा। आपने देखा आपके सामने बोल रहा है और ए होता है, कितना अच्छा बता दिया। They would have caught the train, would have से इसने पकड़ लिया, वो ट्रेन पकड़ लेते।
पकड़ नहीं पाए। If they had left earlier. They would have, I had come faster. दे है कि तो वे हैं, वो पकड़ लेते, तुम्हारे आने से क्या होगा? Would have caught the train. Catch, caught the train. Caught भी लग सकता है, जैसे catch, caught. तो they would have caught the train if, बताइए, if they had left earlier, if they had, तो had आएगा, ये बात मालूम है ना? would have के साथ क्या आएगा? had आएगा, will के साथ present tense, सही है? टीचर विल बी अनहैप्पी इफ यू डू नॉट डू, तुम काम नहीं करते हो। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले से घर छोड़ते। दिव्या, अगला देखिए दिव्या, क्या लिखोगी? इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप। You will have kept. हाँ, अगर यू कंटिन्यू है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूड तो नहीं है, वुड तो नहीं है। तो इसका मतलब इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, कंटिन्यू, अगर इसी तरीके से तुम करते रहते हो, टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, लेट एवरी नाइट, तो तुम कैसे सफर करोगे? यू विल फील टायर्ड। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? यू विल फील टायर्ड। अगर कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस तो विल मॉडल, प्रेजेंट का मॉडल लग गया। अनन्या, इफ शी न्यू द आंसर, बोलो, पास्ट में आ गए, न्यू, नो न्यू, नो नोन, पास्ट पे बनाना, न्यू नो नोन। अगर वो आंसर जानती, She would solve this. बहुत अच्छा। इफ शी न्यू द आंसर, तो वो क्या करती? She would raise the hand. She, अगर उसे आंसर पता होता, she would raised the hand. Now, if she had studied harder, Mahavir, if she had, अब परफेक्ट में पहुंच गए, she had studied, उसने पढ़ाई की होती, बहुत पहले की बात है, साल भर पहले, had लग गया तो मतलब बहुत पहले, harder, so she would have succeeded, would have लगेगा, जब had यहाँ भी होगा तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? would have, तो she would have passed। अगर यहाँ had है तो would have लगाना, और यहाँ सेकंड फॉर्म है तो सिर्फ would लगेगा। समझ में आया? इसी पे सारे मार्क्स हैं। would have passed। if I had a million rupees, Divya, I would move the letter. I would buy Ferrari. if I had a million, मेरे पास अगर 10 लाख होते मैं शिवांश को डाल रुपीस, तो मैं 1 करोड़ गोलगप्पे खाता, तो क्या होता? I would travel the world। I had है तो would have लगाना, would have लगा, बुक में would लिखा हुआ है आंसर में, लेकिन would have लगा, would have सर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। traveled, नहीं, यही would, जब had
ट्रेवल्ड, मिस प्रिंट भी होगा ना, ट्रेवल्ड द वर्ड, जैसा हमें सिखाया है इसमें हैड में वुड हैव लगाना, ठीक है, ट्रेवल्ड द वर्ड। अब देखो 6th क्वेश्चन देखो, now complete the following. One example was given. If I were a tree, I would play with the wind and talk to birds. अगर मैं एक पेड़ होता तो क्या मैं हवा से बातें करता कि चिड़ियों से? हवा से खेलता और चिड़ियों से बातें करता। तो महावीर तुम्ही को बताना है। चलो, इफ आई वर ए ट्री, इफ अगर काश में एक पेड़ होता तो क्या करता? आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू बर्ड्स। आई वुड प्ले विद द winds and talk to birds. अगला देखो, if I were the head teacher of my school, so if I were the head teacher, अगर मैं हेड मास्टर होता ऑफ स्कूल, सही है, I would reduce the homework. मैं उनका होमवर्क ही कम कर देता, कहता अच्छे अच्छा खाना बना के लाओ घर से। Now, if I were a bird, so I would fly over mountains. I would, कंडीशनल सेंटेंस है, वर है तो यहाँ वुड लगेगा। I would, सेंटेंस गलत बनाओगे तो नहीं हो पाएगा। I would fly over mountains. In the sky तो करोगे, पर over mountains। हाँ स्वरित, if I were a magician, करेक्ट, तुमने बहुत अच्छा सोचा। Yes, if I were a magician, so I would make everyone happy. I would turn the water of river Ganga into milk. मैं दूध बना देता, जाओ नहाओ, या दही जमा देता उसमें। Then I would make everyone happy. I would, या और किसी ने कुछ क्या बताया था? I would, हैं? Magic in public place. I would Do magic. show magic In public place. in public place. मैं हर्षित को मेंढक बना देता। Now, if I had studied harder, if I had, अगर मान लीजिए मैंने अच्छी पढ़ाई की होती, did harder, मैंने पढ़ाई नहीं की पूरे साल, I would have, फिर इसमें would have लगाना, have नहीं लगाना, यही सारा की है। वर्ब पे सिर्फ would और had पे would have। I would have passed। तो अगर तुमने शरीर की तरह पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते, लेकिन तुमने की ही नहीं। तुमने अपने स्वरों को धीमा रखा
तुम क्या डॉक्टर बनोगे? लेट अस लिसन। सर ये नहीं आता। ये नहीं आता तो छोड़ो। अगला चैप्टर सर अगले चैप्टर में भी क्वेश्चन लेट अस स्पीक भी नहीं आता क्या? नो सर But तो नहीं आएगा। नहीं आएगा सर चैप्टर चलो लेट अस राइट, देखो इसी में नैरेटिव्स नहीं आते हैं। नो सर चलो अब कंक्रीट एग्जांपल पे आ जाओ। ये वाली नोटिस वोटिस सब करा देंगे आपको। चलिए नाउ चैप्टर 2 ओके। सर 50 मिनट की क्लास हो गई, दूसरी बना दी क्या क्लास। दूसरी बना दी क्या बनाना है? दूसरी वीडियो किसी में बनाने दो बनाना चाहते हो? ये बोला डांस बनाना चाहते हैं। ये बोला बना दो।